आज हम लोग सुश्रुत संहिता का और साथ में चरक का यानी दोनों को मिलाकर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये सुश्रुत संहिता का प्रथम भाग है। प्रथम भाग के फॉरवर्ड में इसमें इंग्लिश में लिखा और ये बोल रहे हैं कि आयुर्वेद का जो नॉलेज है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ Renaissance movement which started in 14th to 16th century in Europe. It was at that time that Hippocrates collected and translated the Greek knowledge of ancient medical science into Latin, and slowly the scientific era was developed in the Western countries and a sort of a revival of learning. And he says that at the same time Charak, Sushrut and then later on Bhagavad were making a similar kind of effort in India also. Now let's move on to the first chapter. पहला चैप्टर देखते हैं कि क्या है, सुश्रुत में क्या लिखा है। ये इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर्स हैं। हर किसी के घर में आजकल सुश्रुत होना चाहिए, चरक होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप इससे मोटिवेट होंगे और अपना अपना एक अध्ययन खरीदेंगे। सुश्रुत संहिता का ये है और ये बोल रहे हैं आयुर्वेदिक आयु के अहित द्रव्य गुण कर्म और का प्रतिपादक विज्ञान यानी साइंस ऑफ लाइफ है, और विज्ञान की उत्पत्ति न होकर स्मृति ही हुआ है। वर्तमान में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वे सब रात्रि दिन अन्वेषण रिसर्च की धुन में लगी हुई उन आत्माओं की स्मृति स्वरूप है। अतः एवं चरक भी कहते हैं कि युगोवेदम ब्रह्म युगोवेदम यानी ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया और इस तरह से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ये का कर्तरहित है, जैसे कि हमारे सारे वेद हैं, श्रुति है, और इसका अद्भुत हुआ है। फिर आगे लिखते हैं, इस तरह जब से सृष्टि का आविर्भाव हुआ है तभी से आयुर्वेद भी विद्यमान है। यूरोप के विद्वानों ने भी संसार में सबसे प्रथम व प्राचीन ऋग्वेद को माना है। जबकि पाश्चात्य देश अज्ञान रूपी निद्रा में थे, उस समय भारतवर्ष के चिकित्सा विज्ञान, गणित विज्ञान, अस्त्र शस्त्र द्वारा युद्ध काल विज्ञान, शिल्प विज्ञान और दर्शन काल विज्ञान उग्रत शिखर पर थे। समस्त संसार को ज्ञान प्रकाश देने का गौरव इसी परम पुनीत आर्यवर्त को है। अतः एवं हम निःशब्द तथा सविभान से जगतगुरु घोषित करते हैं। भारतवर्ष में ही आयुर्वेद का ज्ञान यूनान से गया, वहाँ से ग्रीस और ग्रीस से इंग्लैंड निवासियों ने ग्रहण कर निरंतर अन्वेषण करते हुए आज इस रूप में पहुँचा दिया। भगवान शब्द का प्रयोग शुद्ध ऐश्वर्य संपन्न विशिष्ट आत्मा अवतारधारी के लिए होता है। ऐश्वर्य समस्त इससे धन्वंतरि की योग्यता, सर्वज्ञता एवं विश्वनीयता प्रदादित होती है। चरक भी ऐसे ही एक सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। इसके आगे अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है कि आयुर्वेद अर्थवेद का उपांग है और इसके 8 भाग हैं। पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के पूर्व इस आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्यायों के रूप में बनाया था। पश्चात मनुष्यों को अल्प आयु तथा स्वरूप बुद्धि वाला जानकर पूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त कर दिया। इसी तरह से ये 8 भाग हैं इस शिक्षा के, और हर तरह से आपको इसमें ज्ञान ये प्राप्त कर देंगे। इस आयुर्वेद को सर्वप्रथम ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष से प्राप्त किया, दक्ष प्रजापति से अश्विन कुमारों ने इसका अध्ययन करा, अश्विनी कुमारों से इंद्र ने तथा इंद्र से धन्वंतरि इनको ने सुश्रुत को इसका ज्ञान दिया। फिर हम आगे जाते हैं, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है वो बोलते हैं कि कैसे इसके कैसे होने चाहिए। वो बोलते हैं कि योग्य, सुशील, शौर्य, पवित्र, आचार, नम्रता, उत्साह, बल, मेधा, धृति, स्मृति, मति, प्रतिपादि आदि गुणों से युक्त हो, जिसका जीव्य कोश दांतों के अगले बाद पतल हो, सुख आँख और नासिक सीधे हो, जिसका मन, वाणी और चेष्टाएं प्रसन्न हो, जो क्लेश सहन करने की शक्ति रखता हो, ऐसे शिष्यों को ही वेद
अध्यापक, वैद्य अध्यापक इस शास्त्र को पढ़ाएं, यानी शास्त्रों का में को जो पढ़ना चाहते हैं उनका भी गुणों का, लक्षणों का यहाँ पर चेष्टा की गई है बताने की। इसके अलावा आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, ये बोलते हैं कि केवल एक शास्त्र को पढ़ने वाला मनुष्य उस शास्त्र के सिद्धांतों को भी ठीक नहीं जान सकता है। अतः चिकित्सक आवश्यक अन्य शास्त्रों का प्रथम अध्ययन करना पश्चात आयुर्वेद शास्त्र को पढ़े। आयुर्वेद शास्त्र में पूर्ण पांडित्य प्राप्त करने के लिए प्रवेशार्थी छात्र को अन्य आवश्यक शास्त्र प्रथम पढ़ लेना चाहिए। व्याकरण, साहित्य, न्याय तथा सांख्य का ज्ञान संस्कृत की दृष्टि से तथा रस शास्त्र की उत्कृष्टता के लिए रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, पदार्थ विज्ञान के लिए भौतिकी ज्ञान, द्रव्य ज्ञान शास्त्र के लिए वनस्पति शास्त्र तथा शरीर शास्त्र और एनाटॉमी की पूर्व ज्ञान के लिए जंतु शास्त्र पढ़ना जरूरी है। वो फिर कहते हैं सुश्रुत, आजकल अधिकतर हिंदी के ग्रंथों को पाँच कर तेली, तिमोली, भिस्ती आदि भी अपने को चिकित्सक घोषित कर देते हैं तथा ये अन्य पौधे तथा शीशियाँ जुटाकर दवाखाना खोल देते हैं। इसी से आयुर्वेद अवैज्ञानिक नाम से कलंकित है। शास्त्र ऐसे वैद्यों की निंदा करता है। ऐसे चिकित्सकों को फांसी दे देनी चाहिए। ये सुश्रुत का आज का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद मैं चाहूँगा कि थोड़ा चरक का मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। और आते हैं, चरक अपने आप में एक बहुत महान ज्ञान है और चरक पहाड़ से इन्होंने करा, जो कि हमारे उत्तराखंड के कोरदार स्थित है। इसमें भारद्वाज ऋषि ये ज्ञान अपने आप को ऑफर करते हैं। भारद्वाज ऋषि कि इस ज्ञान को इंद्र से लेने मैं जाऊंगा। आयुर्वेदिक ज्ञान से भारद्वाज ने सुख में दीर्घ जीवन प्राप्त किया। इंद्र द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भारद्वाज ने अन्य ऋषियों को न अधिक और न कम अर्थात यथावत उपदेश दिए। इसमें वो क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि इसका बेसिकली क्या है। एक जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा था आज, उसी पे मैं आऊँगा सीधे। मैं नहीं चाहूँगा ये सीधे ये वाला मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। शरीर, इंद्रियां, मन तथा आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। इसके चारी जीवत, नित्यक और अनुबंध ये समानार्थक अर्थक शब्द हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, आत्मा, इन्हें परस्पर धारण करने का स्वामित्व होने से आयु को धारी कहते हैं। यानी आयु का संबंध चार बेसिक चीज़ों से है। उसी के हिसाब से ये कहते हैं कि मन, आत्मा और शरीर ये तीनों समान हैं। उसके अलावा इसी तरह से ये हमें बताते हैं कि तीन तरह से आपको व्याधि यानी परेशानी आ सकती है। वायु, पित्त तथा कफ ये तीनों शरीर के दोष हैं और रज तथा तमा ये दोनों मानस दोष हैं। रोग एवं आरोग्य का आश्रय शरीर तथा मन से है। इनमें से शरीर रोगों को उत्पन्न करने वाला वात, पित्त तथा कफ है। ये तीनों सब समावस्थ में रहते हैं तब भी आरोग्य रहता है। इन तीनों का नाम धातु भी है, अर्थात ये तीनों शरीर के धारण करते हैं, परंतु जब ये दूषित हो जाते हैं तो शरीर तो रोग को पैदा करते हैं और उस समय इन्हें दोष कहा जाता है। फिर ये बताते हैं कि शरीर दोष अथवा व्याधि देवव्यास युक्तिप्याद औषधों से शांत होती है और मनोदोष अथवा मानस व्याधि राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि ज्ञान ये मन की व्याधि है। राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति एवं समाधि द्वारा शांत होती हैं।
तो हमें चरक एक ओवरव्यू देते हैं. नाउ लेट मी समराइज. The ancient medical science of India, Ayurveda, which has two basic books, the Charak Samhita and the Shushruta Samhita, talk about not just the physical aspect of life, but the other aspects also. That includes your Atma, and I don't want to translate the word Atma and Man. Man has no English word. Atma has no English word. They may call it soul, but Atma in Ayurveda is different. So our body, our life is a combination of the physical and the metaphysical aspects, and this is where the Ayurveda comes up and tries to treat it. व्याधियां को, रोगों को हटाने की बात करते हैं. ओम. धन्यवाद.